आज पूरा दिन सिर्फ तुम्हें ही देखती रही हूँ, इसका मतलब समझते हो तुम? नहीं, पता नहीं। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें छूना चाहती हूँ। हमारे छूने से आपके घरों के बर्तन तक अशुद्ध हो जाते हैं और फिर आप तो। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। मैं 21st सेंचुरी की लड़की हूँ। सेंचुरियां समाज नहीं बदलती और तुम्हें रहना तो इस समाज में ही है। पर इंसान तो समाज को बदल सकता है। तो फिर क्या कहना चाहती? कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ये नामुमकिन है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? कि दिमाग की सुनो। और दिमाग क्या कहता है? कि आग से मत खेलो। और जो दिल में लगी है उसका क्या करूँ? एक बार और सोच लो। सोच लिया, तेरे बिन नहीं जीना। निभा सकोगी? मेरी छोड़ो, मैं तो खुद तुम्हारे पास चलकर आई। जो चलकर आते हैं उन्हें जाने में भी देर नहीं लगती। मैं जो सोचती हूँ वही करती हूँ। जुबान की पक्की हूँ, तुम अपनी बताओ। ये भी की जबान है, कभी पीछे नहीं हटेगी। राम राम छोटे पंडित जी। राम राम। कहो मलखी। फिर से तारीख लग गई, वो भी 6 महीने बाद की। सुना है छोटा ठाकुर जमीन पर ट्रैक्टर चलाने वाला है। इसकी तो उससे पहले वो ट्रैक्टर चलाए, इससे पहले तुम खेत में पानी भर दो। जो होगा देखा जाएगा। ठीक कहता है मलखी। चलो आज वही हो जाने दो। खोलता हूँ पानी खेत में आज। क्या की इतनी हिम्मत? तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे वो ट्यूबवेल चलाए, इससे पहले तुम ट्रैक्टर चला दो। ठीक है, तो मैं भी आज ट्रैक्टर चला देता हूँ। पंडित के तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, तेरे में इतनी हिम्मत है तो आके रोक ले। तेरी तो छोड़िए ना इसे। मेरे लिए तो मेरी काफी हो। ठाकुर! पंडित! हमारे हथियार रखे हैं, रखे रहने दो, मत उठवाओ। तुम्हारे हथियार हैं तो हमारे क्या कुर्बे तरह दिए? अपनी औलाद तो समझाता नहीं और हमें हथियार दिखाता है। ए, मेरी औलाद की आड़ में अपनी औलाद की गलती छिपाता है। गलती तेरे इसकी है। ये ट्रैक्टर लेके आया क्यों? मैंने ये फार्मूला लेके आया था। सुन पंडित, अगर गलती करेगा तो इससे भी बुरा नतीजा होगा। नतीजे की बात मत कर, नतीजा तो तुझे कोर्ट दिखाएगा। फिर तेरी औलाद पंगा क्यों लेती है? ले जा इन्हें और समझा दे। ठाकुर, मैं तो समझा दूंगा, लेकिन एक दिन तेरी औलाद धोखा खाएगी, याद रखना। चलो शेरो। अब बर्दाश्त नहीं होता, पानी सर से गुजर रहा है। अब इलाज करना पड़ेगा, इलाज। आज परमानेंट इलाज करेंगे। अब बोलो। मुझे सेवा का मौका दो, परमानेंट इलाज कर दूंगा। कब? जब भी मौका मिलेगा। कैसे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी। चल फिर। पकड़ो, पकड़ो, मेरा
चलो चलो चलो। ठाकुर साहब, आपको किसी पर शक है? जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। इंसान को कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ऊपर वाले का इंसाफ बड़ा निराला है। घास काट रही है रज्जो। जी ठाकुर साहब। रज्जो, चतरे से जूती के लिए बोला था हमने। चतरे से तो मैंने भी कहा था जूती के लिए। मैं उनसे बोल दूंगी, दे जाएंगे। क्या क्या बोली तू? हाँ, पंडित और ठाकुर दोनों जीत पे अड़े हैं। वो कहे पहले मेरी जूती बना, वो कहे पहले मेरी। अब क्या होगा? जीत तो उनकी और परेशानी हमारी। और हाँ बेटा, तू आज पंडित का चला जाइए। छोटा मोटा काम बताए तो कर दीजिए। मेरे बस की ना चाकरी, और इस पंडित के तो कति ना झाकू। क्यों? दोनों अलग अलग कर दिखावे बाप बेटे। और तू ठाकुर के भी ना जावे? कतई ना जाऊं। इन्होंने किया ही क्या हमारे साथ? सदियों से हमारा शोषण किया है। बेटे ऐसी बात नहीं है। ये हम रियाया का ध्यान रखें। और पता, छमाई से पहले अनाज देवें और बाद में इनके घर जावे। कितना देवें? इतना दे देवें कि पेट भर जावे हमारा। कितना पेट भरता है मुझे अच्छी तरह पता है। तो बेटा पुस्तनी काम ही कर ले। यूं काम करूंगा मैं? हाँ। और क्या करेगा भाई? मैं सिर्फ पढ़ना चाहता। पढ़ लिए फिर क्या होगा? पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो ऊंच नीच, जात पात और भेदभाव खत्म कर सकती है। भाई तुझे जो करना कर लीजिए। मुझे कस्बे जाना है, साइकिल निकाल और ले चल। राम राम चतुर चाचा। राम राम। कैसे परेशान हो? ज्ञान ले रहा हूँ गुरुजी से, तू भी ले ले। एक महापुरुष पैदा हो गया हमारे घर में। हवा में मत उड़े, हवा में। 1 मिनट में हवा निकल जाएगी उस पंडित की। बेटा दिमाग ठंडा रख। बेटा लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है भैया। आप भी इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। देवर जी गुस्सा कम क्या करो। छोटे भैया ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। वो करोड़ों की मिल्कियत है, इतनी आसानी से मत जाने देना। मुझे पता है बेटा, ये जमीन मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। लेकिन अब लेकिन क्या पिताजी? बेटा ठंडा करके खा, गरम खाएगा तो मुंह जल जाएगा। अरे बेटा, मैं तो तुझे एक बात बताना ही भूल गई। बहू का फोन आया था, उसने कहा कि डॉक्टर के पास से उसकी रिपोर्ट लेके आ जाना। ले आऊंगा। पिताजी जमाने की धौंस ना सही जावे। और हम उनकी धौंस चुपचाप सहते रहें? ठाकुर हाथ तोड़े और हम हाथ जोड़े ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मेरी एक बात समझ नहीं आती, मेरे रहते हुए क्यों आगे आगे बोलते हो? हाँ, जिस दिन मुझसे बात नहीं बने आप करिए अपनी जो मन में आए। सोला ने खरी बात कही है जी आपने। सही बात है, जो पिताजी कह रहे हैं ना वही करो। तू चुप रह, हम बात कर रहे हैं ना। भैया ये सब तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी एक बात समझ नहीं आती, मेरे होते क्यों बीच में बोलते हो? और कोर्ट की अगली तारीख आने तक तो चुप रहो। पंडित जी पाँव लागू, मिश्रानी जी पाँव लागू,
हाईवे वाली जमीन की बात चल रही देखे। हाँ बड़ी कीमती जमीन है, इंचों में बिकेगी, इंचों में। और ये ठाकुर खाम खाम में पंगा ले रहा है। जमीन आपकी है, आपकी। पर हमारे पिताजी को तो ये बात समझ में आती नहीं। पंडित जी हल्के में मत लो इसे, आगे आपकी मर्जी। सुन लिया? अच्छा रहने दो इस बात को। अच्छा मलकी, कैसे परेशान हो? पंडित जी, परहित सरस धर्म ना बही, दूसरों का भला करने के लिए लगा हूँ। सत्य वचन कहो मलकी, आजकल किसका भला कर रहे हो? वो क्या है पंडित जी, अपनी सीमा बिटिया है नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ। लड़का क्या करता है? मिश्रानी जी, लड़का तो राजा है, राजा। और राजा भला काम करता है। समझो, अपनी सीमा बिटिया तो राज करेगी, राज। अच्छा ये तो बताओ, रिश्ता कौन से गांव से है? श्यामनगर से है। क्यों पंडित जी, वो मिश्रा जी का लड़का है ना, उसी का रिश्ता लेके आया हूँ। भाई मलकी, श्यामनगर तो दूर, पूरे इलाके में हमारे जैसा पंडित खानदान कोई नहीं यहाँ। हाँ सो तो है,